जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। प्रभु या तुम जानो। मन मंदिर में तेरी मूरत, मन मंदिर में तेरी मूरत, तेरी सूरत नजर आए। जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जन्नत की खुशबू बिखर जाए। बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, श्वासों की हर तान। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा
से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थोड़ा अभी ओके। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्वयं बाबा गीता का ज्ञान देते। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ करके उत्तम पुरुष अर्थात क्या बनना है? देवता बनना है। प्रश्न है, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? किस एक बात का सदा ध्यान रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो डूब जाएगा। पहले डूबा हुआ है। कौन बताएगा जिसने वाणी नहीं पढ़ी? क्या कहेंगे ना देवेंद्र मैम? भगवान पढ़ा रहे हैं, इस पे बात पे अटेंशन रखें। और पवन भाई और बाबा ने कहा सदा ध्यान रहे हमें ईश्वरीय संग में रहना है। कौन से संग में? ईश्वरीय संग, माना ईश्वर से ही सुनना है, उससे ही है सब संबंध निभाने हैं, तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर किसी संग दोष में आए
संशय आया तो बेड़ा कहाँ जाएगा गणेश भाई? विषय सागर में डूब जाएगा, क्योंकि दुनिया का वातावरण कैसा है? गंदा, विकारी वातावरण है ना, पतित है सारी, पहले से ही बीमारी तो लगी हुई है सबको। तो बाबा कहते अगर संग किया ऐसा तो क्या होगा? फिर से आपका बेड़ा जो है वो डूब जाएगा। बाबा जो समझाते उसमें बच्चों को जरा भी क्या नहीं आना चाहिए? संशय। भी ऐसा बाबा ने क्यों कह दिया? बाबा तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाबा के संग में ही सदा रहना है? किसके संग? एक बाप के संग में। जैसा बाबा है वैसा मुझे बनना है। भगवानोवाच बच्चे जानते हैं कि बाबा वही राजयोग सिखा रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो कुछ मालूम नहीं। तो फिर पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कब आया? गीता पुस्तक तो लिख दी द्वापर युग में, लेकिन भगवान कब आए? क्या कहे फिर राजेश भाई? पूछो उनको जो गीता ज्ञान सुनाते हैं ना, गीता पाठशालाएं बनी हुई हैं तो गीता ज्ञान देते हैं, तो उनको पूछना चाहिए कि आखिर भी गीता का भगवान कब आया था? पूछ सकते हो, फिर जवाब भी देना आए ना, क्योंकि गीता क्या कहती है? हैं? क्या डॉक्टर गीता में क्या है? वो तो कहते हैं ना द्वापर में तो है ना, सर्व धरिमान परितज माम एकम शरणम रज। तो सब तो धर्म ही नहीं थे, धर्म आना शुरू हुए, बाद में आए। इसका मतलब द्वापर युग में गीता नहीं गाई गई। गीता का ज्ञान जब जब धर्म की ग्लानि होती आती, पहले तो धर्म आए, फिर धर्म से भी ग्लानि हो, मना उसमें भी है जो सतो तमो प्रधान स्टेज हो जाती है, तब भगवान को खुद आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आना पड़ता है। तो बाबा कहते आप पूछो उनको कि आखिर भी गीता का ज्ञान है कब दिया भगवान ने? भगवान जो कहते मैं राजयोग सिखलाकर तुम्हें राजों का राजा बनाता हूँ, वो गीता एपिसोड कब हुआ था? ये पूछना चाहिए। ये बात कोई जानते नहीं, और तुम जान गए हो बाबा के बच्चे दीनदयाल भाई, प्रैक्टिकल सुन रहे हो। क्या सुन रहे हैं जितेंद्र भाई? गीता का ज्ञान सुन रहे, गीता के ज्ञानदाता से। गीता का एपिसोड भी होना चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते तो जरूर संगम पर ही आऊंगा। पुरुषोत्तम संगम युग भी जरूर है। भाई पुरुषोत्तम वर्ष भी गाते हैं, परंतु विचारों को पता नहीं। तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम पड़ा है कि उत्तम पुरुष बनाने के लिए, मतलब पुरुषोत्तम मास भी मनाते हैं, पुरुषोत्तम वर्ष भी मनाते, लेकिन उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात देवता बनाने के लिए स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष, इस साकार सृष्टि में उत्तम किसको कहेंगे? देवताओं को कहेंगे। और देवताओं में भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण है। मनुष्यों को देवता बनाया इस संगम युग पर, तो देवताएं होंगे सतयुग में, बाकी सब कलयुग में है। तुम बच्चे जानते हो हम कौन है? फिर देवता तो बने नहीं, ब्राह्मण हो। ब्राह्मण तो बड़े हैं दुनिया में भी। कौन से ब्राह्मण? बाबा ने कहा याद रखो हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये पक्का याद करना है, नहीं तो अपना कुल कभी किसी को भूलता है क्या? परंतु अब यहाँ क्या होता है, बाबा कहते हैं अपना कुल ही भूल जाते। यहाँ माया भुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते। अगर ये सदा याद रहे
तो सदा बहुत खुशी रहेगी। बाबा कहते खुशी गायब कब होती, जब अपने धर्म कर्म को कुल को भूल जाते हैं। तुम पढ़ते हो राजयोग, राजयोग की पढ़ाई स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, बाबा समझाते। अब फिर स्वयं भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखला रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, है ये पक्का निश्चय। ये भगवान फिर से गीता का ज्ञान हमें सुना रहे हैं और हम क्या बन रहे हैं, मनुष्य से देवता। बाप ने कहा गीता में कि काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करने से तुम जगत जीत बनेंगे। पवित्रता की बात पर ही कितना क्या होता है, आर्ग्यू करते हैं। मनुष्यों के लिए, आज के मनुष्य के लिए, विकारी मनुष्य के लिए विकार तो जैसे एक क्या है, खजाना है। बताओ, लौकिक बाप से ये वर्षा मिला हुआ है। बालक बनते तो पहले पहले बाप का यही वर्षा मिलता, फिर शादी बर्बादी कराते। है शादी बर्बादी? कौन कौन समझते शादी बर्बादी? शादी वाले तो बोलो, है शादी बर्बादी है? कौन कहता है? ये भाई तो बोल ही नहीं रहे, तो कहते हैं आबादी है, बढ़ती आबादी है। अमित भाई शादी बर्बादी है? बिल्कुल 100%। देख रहे हो ना दुनिया में क्या हाल है दुनिया का, है साक्षी बहन? बर्बादी ही बर्बादी है, बर्बादियों के डेरे लगे हुए। थोड़ी देर खुश हो जाते हैं, बैंड बाजे बज गए, सब कुछ हो गया, पार्टी हो गई, सब कुछ, बाद में क्या हुआ है? फिर क्या करते हैं नेकराम भाई? क्या बाद में क्या होता है? फिर सारी उम्र रोते रहो। बाबा कहते हैं शादी बर्बादी, ये अपने माँ बाप से वर्षा लेते हैं आज के युग में। हाँ, तो यही वर्षा लिया। और बेहद का बाप क्या कहते, काम महाशत्रु है। तो जरूर काम को जीतने वाले क्या बनेंगे, जगत जीत। बाबा जरूर संगम पर ही आए होंगे। महाभारी महाभारत लड़ाई भी है, वो भी टाइम है ये। हम भी यहाँ जरूर है, ऐसे भी नहीं सब पट से काम पर जीत प्राप्त कर लेते। हर बात में टाइम लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं क्या, कि बाबा, कई सच बताने वाले बच्चे, सच्चे बच्चे जो हैं, तो बाबा कहते लिखते हैं, बाबा हम विषय वितरणी नदी में गिर गए। बाबा ने निकाला और फिर बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया, फिर उस नदी में फिर से गिर गए। तो जरूर भगवान का ऑर्डिनेंस है ना, बाप का फरमान है। कौन सा? नहीं जोगिंदर भाई, क्या फरमान है बाबा का? काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेगी। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर विकारों में जाते होंगे। जगत जीत ये लक्ष्मी नारायण है, इनको कहा जाता क्या कहेंगे, संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं, जिसको तुम राम राज्य भी कहते हो, वो है वॉइसलेस दुनिया। और ये विशेष विकारी अपवित्र गृहस्थ आश्रम है। बाबा ने कहा तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, लेकिन अब गृहस्थी आश्रम नहीं है, आश्रम अलग बन गए और गृहस्थी नरक बन गई। अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। ये 84 जन्मों की कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी वॉइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता के साधन है वही स्थापना करते हैं। किसकी? वॉइसलेस दुनिया की स्थापना करना किसका काम है? बाबा जो पवित्रता के सागर हैं।
फिर रावण राज्य भी आता है, वो भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना आसुरी राज्य, विकारी राज्य, पतित राज्य। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कहाँ हो सारे? बाबा कहते अभी तो सारे आसुरी राज्य में बैठे, यहाँ नहीं, दुनिया में। बड़ा बाहर निकल के तो देखो, ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण दैवी राज्य की निशानी है। अभी तक भी तो इतने मंदिर बने हैं, यादगारें बनी, ये कौन से राज्य की? देवी देवताओं के राज्य की निशानी है। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो। प्रभात तो सवेरे को कहा जाता, लेकिन उस समय मनुष्य देर सोए होते हैं। कहते ना 9 बजे केड़ी प्रभात फेरी निकलती थी, उस दिन 12 बजे निकल रही थी, देखा आपने? हाँ, वो कह रहे थे प्रभात फेरी आई है, प्रभात फेरी आई है। तो बाबा ने कहा सोए होते हैं सारे, इसलिए देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जहां वहां सेंटर भी हो, जहां आकर समझे कि काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से जगत जीत बनेगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर रखो। कहां पर? बाबा कहते हैं जब भी वो यात्रा निकालते हो, प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें ट्रांसलाइट का चित्र रखो, जिससे सबका ध्यान उधर जाएगा। इसको कभी ना भूलो। कौन से चित्र को? श्री लक्ष्मी श्री नारायण, मना ऐसी दुनिया आने वाली है। एक ये चित्र रखो और दूसरा और क्या रखो? है? कौन सी सीढ़ी? त्रिमूर्ति। बाबा ने कहा सीढ़ी का रखो। ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं ना, ऐसे तुम भी 2-3 ट्रक सजाओ। सुना पवन भाई? ट्रक बना हुआ, ट्राली सजाते हैं ना, उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। दिन प्रतिदिन देखना, चित्रों की भी वृद्धि हो जाएगी। अब कितने चित्र बन चुके ज्ञान के। तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है और तुम्हारा ज्ञान भी वृद्धि को पा रहा है और बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है। उसमें फिर बच्चे कैसे आते? गरीब बच्चे भी आते हैं और शाहूकार भी आते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरता जाता, जो भंडारा भरते हैं उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। गुरशन भाई कौन सा भंडारा? गुरशन भाई बैठे ना? हाँ जी। बाबा ने कहा जो भंडारे भरते, शिव बाबा का भंडारा भरता जाता, वो तो भोला भंडारी खुद है। फिर बाबा ने कहा बाबा का भंडारा भरता जाता, जो भंडारा भरते उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिलता है। किसको समय लगी है? हाँ जी बोलो। बाबा ने कहा ना गरीब बच्चे भी आते हैं, शाहूकार भी आते हैं, जिसका फिर उसके द्वारा ही फिर बाबा का यज्ञ जो बाबा ने स्थापन किया है वो यज्ञ चलता रहता, तो फिर रिटर्न भी किनको मिलता? भरने वालों को। जो करेगा सो पाएगा। उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाता, यहाँ नहीं। कहाँ मिलेगा? हाँ, यहाँ भी बाबा देता है बहुत कुछ। तब बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम तो पद्मा पदम पति बनने वाले। अभी चाहे गरीब हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अभी क्या बनने वाले हो? पद्मा पदम पति, लखपति करोड़पति अरबपति भी नहीं, क्या? पद्मा पदम पति बनने वाले, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते तुम जगत का मालिक बनेंगे। जगत जीत बने ना, अभी बनाएंगे बाबा, अभी बाबा की शक्ति से बनेंगे तो वहां जगत का मालिक, विश्व का मालिक बनते, वो भी 21 पीढ़ी के लिए। मैं खुद डायरेक्ट आया हूं, तो प्राप्ति भी बाबा कहते बहुत भारी है। तुम्हारे लिए लाया हूं कुछ,
हैं? अनिल भाई बाबा क्या लाए हैं? हथेली पर बहिष्ठ लाया हूं। जैसे फिर बाबा ने मिसाल दी, बच्चा जब पैदा होता तो बाप का वर्षा उसकी हथेली पर ही है ना, वारिस बन गया हूं। बाप कहेंगे ये घर बार सब कुछ तुम्हारा है, तो बेहद का बाप भी कहते तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही भी तुम्हारे लिए, 21 पीढ़ी के लिए वो भी, क्योंकि तुम काल पर जीत प्राप्त करते हो। इसीलिए बाबा को क्या नाम दिया है सुरेश भाई? जी, कालों का काल और महाकाल कहते हैं। महाकाल माना कोई मारने वाला नहीं, उनकी तो महिमा की जाती। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेजा तो सोचते काल माना ले जाएगा वो वापस, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तो दूत आ गए, वो आ गए, ये सब बाबा कहते मैं कालों का काल हूं। क्यों कहा कालों का काल रवि भाई? अरे अभी सबको साथ ले जाएंगे ना, दुनिया का अंत है अभी। बाबा कहते मैं सबको ही ले जाऊंगा। पहाड़ी लोग महाकाल को बहुत मानते हैं, महाकाल के मंदिर भी है, चंडियां लगा देते हैं। फिर तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते, ये भी समझते हो कि राइट बात है, बाबा को याद करेंगे तो जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं, तो उसका प्रचार करो फिर कि सबको बताओ कि बाबा को याद करने से, भगवान को याद जितना करेंगे तो जन्म जन्म के पाप खत्म हो जाएंगे। तो इसका क्या करो बाबा कहते, प्रचार करो, मतलब सबको दो ये ज्ञान। कुंभ के मेले आदि लगते हैं, स्नान करने का कितना महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, क्या नाम है फिर? ज्ञान। ज्ञान माना पढ़ाई। ये सब भक्ति मार्ग के नाम है। अमृत नाम सुनकर फिर क्या दिखा दिया? चित्र आदि पानी दिखा दिया कि गंगा स्नान करो, फलानी जगह करो, फलानी जगह जहां पानी देखते। बाबा कहते मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, पढ़ाई से ही उच्च पदवी मिलती, सो भी मैं खुद पढ़ाता हूँ। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं, तो दिखाते हैं विकृष्ण भगवान जी ने दिया, वो तो सदा सजा रूप था है? फिर क्यों नहीं पहचाना सबने? ये तो बाबा इसमें आकर पढ़ाते, इसमें माना साधारण रथ में। भगवान का कोई ऐसा सजा सजा रूप नहीं है। पढ़ाकर मैं आत्माओं को आप समान बनाता हूँ, खुद लक्ष्मी नारायण नहीं हूं मैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़ी है जो आप समान बनाएंगे। कौन बनाता है? शिव बाबा। आत्मा पढ़ती है, उसको आप समान नॉलेजफुल बनाता हूँ। क्या सुना रचना बहन? हाँ बाबा, ज्ञान के द्वारा श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनाता हूँ, बाकी मैं कोई वो नहीं हूँ। ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते, उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है। अब बताओ वो कैसे पढ़ाएगा और किसको पढ़ाएगा? क्योंकि कृष्ण कहाँ होते हैं? श्री कृष्ण है कमल भाई, कहाँ है श्री कृष्ण जी? हाँ, जब 100% प्योर दुनिया है वहां पर है वो, तो किसको पढ़ाएंगे? सत्युग में कोई पतित होता ही नहीं। श्री कृष्ण तो होते हैं सत्युग में, फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे उस रूप में, वो नाम रूप सब बदल जाता ना। 84 जन्म लिए, 84 बार ही सब बदला। ड्रामा में हर एक पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है, हर एक का, एक ना मिले दूसरे से। कुदरत का ये ड्रामा है, बनी बनाई बन रही।
बाबा भी कहते तुम हूबहू, बाबा याद दिला रहे हैं इस फीचर से, इन्हीं कपड़ों में जो आज बैठे हो, जहां बैठे हैं, कब बैठे थे? हाँ, कलब तुम ऐसे ही बैठते, ऐसे ही सुनते रहे, पढ़ते आए, हूबहू रिपीट होता है। क्या ज्वाला में ड्रामा की बात सुनाई ना, क्या सुनाया बोला? तो फिर लकीस है ना, पहले भी हमने भगवान से बड़ा पढ़ाई की और अब फिर पढ़ रहे हैं। वो रिपीट होता है। आत्मा एक चोला छोड़ती, फिर दूसरा लेती है। कौन सा लेती है? जो कल पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस बार कुछ और ले लिया हो, 5000 साल बाद कुछ और रूप में बैठे हो, नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो होती हद की बातें, ये हद बेहद की बातें हैं। मतलब वो हद के ड्रामा होते हैं ना, उसमें कुछ चेंज भी हो सकता है, और इसमें कोई चेंज नहीं। जो बेहद का बाबा के सिवाय कोई समझा नहीं सकता, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। लेकिन बच्चे निश्चय बुद्धि बनकर फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते। क्या सुनाई बच्चों की रिपोर्ट? निश्चय बुद्धि बनती है हर बात पे, निश्चय है ना। निश्चय भी कितने प्रकार का है? हाँ जी, क्या करते पवन भाई? निश्चय भी कौन सा? हाँ, स्वयं पर भी मुझे बनना है, बनाने आया है बाबा, बाबा की सिलेक्शन हूं मैं, तो मुझे बनना ही है। और बाबा में और ड्रामा में भी, तो फिर किसी बात में भी बाबा ने कहा संशय नहीं आना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई संशय में आ जाते। कारण बाबा कहते संग लग जाता। ईश्वरीय संग चलता चले तो बेड़ा पार हो सकता है। संग छोड़ा, जहां बाबा से कनेक्शन थोड़ा भी लूज हुआ, चाहे मन से चाहे कहीं से भी है, चाहे पढ़ाई में ध्यान ना दिया हो या पूरा बुद्धि को योग ना इधर उधर भटका हो, धारणाओं में थोड़ी सी कमी आई हो, कहीं भी थोड़ी कमी है, तो फिर संशय में आ जाते, संग लगता। ईश्वरीय संग चलता चले तो बेड़ा पार हो जाए। संग छोड़ा, विषय सागर में डूब जाओगे। पहले भी डूबे हुए थे और अब और ज्यादा डूब जाएंगे। एक तरफ क्षीर सागर है और दूसरी तरफ विषय सागर। ज्ञान अमृत कहते हैं ना, तो बाबा है ज्ञान सागर, उसकी महिमा है। जो उसकी महिमा है वो किसको नहीं दे सकते फिर? बोलो। श्री लक्ष्मी श्री नारायण को भी नहीं दे सकते। बाबा पवित्रता के सागर है भाई। वो देवताएं भी पवित्र होते हैं सत्य त्रेता में, परंतु क्या फर्क है? जिंदर में क्या फर्क हुआ फिर जब बाबा ने आप समान बना दिया हमें, है जी? तो हम तालाब कुछ तो होंगे। क्या फर्क है भाई कमल भाई? जन्म मरण में आते हैं तो आते हैं ना, क्या करें, पार्ट है। बाबा ने कहा देवताएं भले पवित्र हैं दोनों युगों में, लेकिन सदा के लिए तो नहीं है ना, है? सदा के लिए तो नहीं रहते ना, फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं। बाबा कहते मैं तो सदा ही हूँ, मैं आकर फिर सबकी सदगति करता हूँ। सदगति दाता मैं एक ही हूँ, तुम सदगति में जाते हो, फिर ये बातें नहीं होंगी। अब तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, किसके सन्मुख? बोलो। भगवान के सन्मुख। शिव बाबा से पढ़कर तुम भी टीचर बन जाते हो ना। बाबा आप समान बना देता, बाबा कहते मैं सुप्रीम टीचर हूँ और तुम नायब टीचर, बाबा कहते होते। मुख्य प्रिंसिपल तो वही है।
कौन? हम नहीं है प्रिंसिपल कोई भी। कौन है? हम तो पढ़ने वाले हैं ना। तुम आते हो उनके पास, कहते हैं ना हम शिव बाबा के पास आए हैं। अरे वो तो निराकार है। हाँ, वो आते हैं इनके तन में, इसलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। ये बाबा है उनका रथ, जिन पर उनकी सवारी है। शिव बाबा की सवारी कौन से रथ पर है? जिसको नंदीगण कहते, भागीरथ कहते, उसको रथ कहो, घोड़ा कहो, अश्व भी कहते हैं। इस पर भी एक कथा बताई है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, कहानियां लिख दी हैं, परंतु ऐसे है नहीं। शिव भगवानोवास, मैं जब आता हूं, कब? जब भारत में अति धर्म की गलानी होती है। गीतावादी बल कहते हैं क्या? गीता वाले क्या बोलते? हाँ, श्लोक बोलते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। तुम्हारा ये बहुत छोटा झाड़ है, इसको तूफान भी लगते, है भी छोटा, और तूफान भी आते माया के। नया झाड़ है ना, फिर ये फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की कलम लग रही है। कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती। सांझी सुन रहे हो? जिसको मेहनत नहीं, और यहाँ कहाँ मेहनत है? सुना? बोल रही है, आवाज नहीं आ रही। संजोग आप बताओ। धर्मों की बात सुनाई ना, क्या थी भला? और धर्म जो आते हैं वो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी ऊपर से ही आते, और यहाँ सारे धर्म मौजूद हैं, और उसके बीच में एक पवित्र धर्म की स्थापना करना, बाबा कहते हैं कितना बड़ा काम है ये। वो सारे ऊपर से आते रहते। यहाँ तो जो सत्य त्रेता में आने वाले हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ, और वो भी जो पतित बन गए उनको पावन देवता बनाने के लिए भगवान खुद बैठ पढ़ाते। गीता तो ये भी बहुत पढ़ता था। कौन? हाँ, जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है ना, बाबा कहते तो पाप कट गए। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रखकर बैठकर पढ़ते थे। समझते हैं पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते, श्राद्ध आदि करते हैं ना। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते हैं। अरे बाबा कोई कम भगत था क्या? कौन सा बाबा? हाँ, शिव बाबा ने समझ लेना, वो तो भगवान है। रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी। वो सब बीत गया पार्ट। अब बाबा कहते बीती को चितवो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना और विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया। किसको? तो सब पक्का हो गया कि ये सब खत्म होने वाला है। ये पता नहीं था पक्का, बाबा ने समझाया ये सब होगा, देरी नहीं है। तुम जाकर पक्का निश्चय हो गया कि मैं जाकर राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझाते रहते थे। किसको? दीनदयाल भाई, समझ लगी? हाँ, बाबा को, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार होते थे, तब ना कोई चित्र थे, ना कोई समझाने वाला था। सारा काम किसका चल रहा था? ऑलमाइटी अथॉरिटी का। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई। ये बातें मनुष्य नहीं समझ सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, लेकिन इन तीनों में से भगवान कौन या भगवान किस में आते कुछ नहीं जानते, अर्थ ही नहीं जानते। वो लोग विष्णु का नाम लेते, विष्णु भगवान। अब वो तो देवता है, वो कैसे पढ़ाएगा? बाबा खुद कहते मैं इनमें
क्या करता हूँ? हाँ, विष्णु जब ब्रह्मा बनते हैं तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इसलिए दिखाया ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वो पालना और फिर वो विनाश। ये बड़ी समझने की बातें हैं। पालना किस रूप में? फिर विष्णु के रूप में, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में है, सत्य की सृष्टि की पालना होती है। भगवानोवाच मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। ये भगवान कब आया था जो राजयोग सिखाया और राजाई पदवी दिलाई, ये तुम समझते हो। 84 जन्मों का राज भी बाबा ने सुनाया है। और कौन सा राज सुनाया है जी? सृष्टि के आदि मध्य अंत का 84 जन्मों का पूज्य और पुजारी का भी राज समझाता हूँ। विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था, तो सारी दुनिया चाहती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब कहाँ थे? बाकी सारे कहाँ थे? शांति धाम में थे। अब तुम श्रीमत पर ये कार्य कर रहे हो, अनेक बार किया है, एक बार नहीं, और करते रहेंगे। ये भी जानते हो कोटों में कोई निकलेगा। जो देवी देवता धर्म वालों का होगा, देवी देवता धर्म वाला होगा, उसको टचिंग आएगी। सोचे ना, इतनों को प्रदर्शनी समझाई, आया कोई नहीं। और बाबा कहते कौन आएगा? हाँ, आप संदेश देते रहो। भारत की ही बात है, जो इस कुल के होंगे वो निकल रहे हैं। अब आप सारे हम सब इकट्ठे थोड़ी आए, इकट्ठे आ गए थे। फिर कोई आगे आया, कोई पीछे आया, कोई स्लो चल रहा है, कोई फास्ट चल रहा है, सबका पुरुषार्थ है ना अपना अपना, बस। तो बाबा ने कहा जो स्कूल के होंगे वो निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो ना, ऐसे और भी प्रजा बढ़ती जाएगी। जो अच्छा पढ़ते वो अच्छी पदवी प्राप्त करते। मुख्य यहाँ कौन सी बात है जी? ज्ञान और योग। योग के लिए भी क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। कईयों को सारी उम्र बीत जाती, कहते योग नहीं लगता। इसका मतलब योग का ज्ञान ही नहीं है। फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। अब योग भी लगाना कहाँ है? पावर हाउस। कौन है पावर हाउस? सर्वशक्तिमान। योग से विक्रम विनाश होंगे और तुम हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विद ऑनर भी हो जाओगे। क्या फायदा है योग का? एक तो विक्रम विनाश होंगे, दूसरा तीसरा पास विद ऑनर। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, जो बात बीत गई, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना। ये किस बात के लिए कहा था, याद है पवन भाई? याद है किस लिए बोला था बाबा ने? अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है। हाँ, वो भूल जाओ। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग की बातें, भक्ति मार्ग में तो बड़ा कुछ बोलते हैं, ये हुआ वो हुआ, तो बाबा कहते हैं सब भूल जाओ। जो भरा हुआ था ना शास्त्रों का बीच में बुद्धि में, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करो। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जो पढ़ा, जो जहां से सुना है, अल्पज्ञ मनुष्यों द्वारा सुनते रहे। एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना। क्या भूल जाना है? जो पहले पढ़ा था, जो सुना था, बाबा कहते वो सब भूल जाओ और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखो और एक बाप से सुनो। बाबा क्या कहना चाहता है? नेक्स्ट है, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। तो निश्चय बुद्धि बनते, फिर संशय बुद्धि बन जाते, फिर बेड़ा क्या हो जाता? डूब जाता। किसी भी बात में संशय नहीं उठाओ।
ईश्वरीय संग और पढ़ाई, अंडरलाइन करो, ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है। आज का वरदान रूहानी माशूक की। कौन है माशूक? शिव बाबा। आकर्षण में आकर्षित हो। दुनिया में तो बड़े आकर्षण है, लेकिन हमें कहाँ आकर्षित होना है? रूहानी माशूक के आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले। कौन? मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव, वो माशूक है ना। किसको याद रहा वरदान? पवन भाई। रूहानी माशूक। ठहरो ठहरो। आकर्षित होकर किसके आकर्षण में होना है? माया के थोड़ी होना है। क्यों रवि भाई, सुनाओ। गणेश भाई आप बोलो, आप तो होशियार हो। रूहानी माना जो उसके आकर्षण में रहेगा ना सदा, वो मेहनत नहीं लगेगी उसको। मोहब्बत में मेहनत नहीं होती ना। रूहानी आशिक भव, हम सब कौन है? रूहानी आशिक। किसके आकर्षण में सदा रहने वाले? हाँ, माशूक अपने खोए हुए, सोए हुए नहीं। कौन? रूहानी माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख बड़े खुश होते। कौन? कमल भाई। माशूक खुश होते हैं। खोए हुए थे ना, सारे बच्चे खोए हुए थे, याद करते थे लेकिन जानकारी नहीं थी। तो बाबा ने कहा माशूक जो है वो अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। क्या हुआ? पा लिया, पहले जान लिया, फिर पा लिया, फिर यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। पहुंच गए ना, कि अभी और है कहीं? जब ऐसे आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंच जाती तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें मोहब्बत की लकीर के अंदर आ गए ना, तो क्या होगा? कौन सी लहरें? ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश करती रहती। सागर के पास आ गए तो क्या क्या मिला? ज्ञान सागर के स्नेह की और शक्ति की, सदा के लिए रिफ्रेश करती। ये मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया। सुना स्लोगन? एकांतवासी बनने के साथ साथ क्या बनो? एकांतवासी। भक्ति मार्ग में बनते ना लोग, तो जंगलों में चले जाते हैं, किसी एकांत स्थान पे चले जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं एक के अंत में जो रहना चाहते हैं, एकांत पाने वाले, साथ साथ एक नामी, माने एक से ही सर्वसुबंध, और एक का नामी वाले बनो। एक का नामी माना इकोनॉमी वाले, माना व्यर्थ नहीं कुछ भी खजाना, कोई भी समय, स्वार्थ, संकल्प है, और भी जो खजाने बाबा से मिले हैं, व्यर्थ नहीं गवाओ उन्हें। क्या करो? इकोनॉमी वाले बनो और एक नामी, वो बनते हैं सच्चे एकांतवासी। कौन है एकांतवासी? साक्षी है। हाँ, एक नामी माना एक से, और दूसरा इकोनॉमी वाले। आज का व्यक्ति इशारा, जैसे दूसरों के संस्कारों को साक्षी होकर देखते हो,
वैसे अपने तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी साक्षी होकर देखो। और क्या करो, सिर्फ देखना ही थोड़ी है, तो दूसरों को बड़ी जल्दी दिखाई देते हैं। समाप्त करो उनको, पता है ना मेरे अंदर ये है। अनुभव करो जैसे ये संस्कार स्वाहा हो रहे हैं। ऐसा समझने से सदा सफलता को प्राप्त करेंगे। कब मेरे अंदर ये जो कमी कमजोरी थी, ये संस्कार है, ये बाबा की याद से खत्म हो रहे हैं सदा के लिए। ऐसा समझने से सदा सफलता को प्राप्त करते रहें। ओम शांति। कुछ मनीषा बहन ने कहना था क्या? सपना बहन कहाँ है? मनीषा बहन बुलाओ ना उसको। राजू भाई पता है ना? हाँ जी, 7 तारीख क्लास कब है आप सबकी? 8 तारीख, 7 को ही है क्लास। कब है भला बताओ? गणेश भाई को पता है? 8? हाँ ठीक है। अरे 7 को ही है। वो जब भी आए, वो 6 तारीख आए, 5 को आए, कभी भी आए, लेकिन क्लास उनकी सुबह 7 बजे। कहाँ पर है? विश्व शांति भवन में। भवन के नाम से ही सब कहते क्यों भवन में, क्यों? मतलब वहीं पर ही, अपने ही उसी में ही है। ठीक है, सबने पहुंचना है वहां। ये नहीं कोई 7 बजे आ रहा है, कोई 7:30 आ रहा है, वो क्या देखेंगे आपको फिर? इतनी दूर से आ रहे हैं। अमृतसर वाले बड़े होशियार हैं, बड़े लाइक हैं, बड़े डिसिप्लिन में रहने वाले हैं, तो फिर अपना दिखाओ ना अपना जलवा पूरा। और उसके बाद फिर प्रोग्राम कितने बजे है? 10:30। गुलशन भाई 10 बजे तो कुछ जाएंगे ना, सारे कैसे जाएंगे उस टाइम? हाँ 11 बजे तक सब पहुंचे, जो बाकी जिन्होंने अरेंजमेंट करना है वो तो पहले जाएंगे। वो फिर वहां है ना, कहाँ? कलचियां कहाँ पर? उसमें एड्रेस तो कुछ और था हंसराज भाई। है जी, वही होगा फिर। तो उसके लिए तैयारी है, तो उसके लिए आपको बताएगी अपनी मनीषा बहन की, क्योंकि ये सपना बहन की रिक्वेस्ट आई है। ओम शांति। विश्व शांति भवन में क्लास है ऑडिटोरियम में, तो ऑडिटोरियम की सफाई करनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कितने देर से काम चल रहा है तो उसकी सफाई नहीं हो पा रही है। तो आने और सारी आसपास नीचे भी ऊपर भी, क्योंकि तभी आप ऑडिटोरियम में क्लास कर सकते हो। जो राजू भाई जी आएंगे ऑडिटोरियम में क्लास रखनी, तो इसलिए पहले सफाई चाहिए। तो संडे को ना कौन कौन जाएंगे सेवा के लिए? माताएं भैंसी में जाएंगे, पर वहां पर 2-2 घंटे सारे जाए, अपना नाश्ता लेके जाए, वहां पर कोई नाश्ता नहीं मिलेगा, इसलिए सारे अपने झाड़ू पोछा सब लेके जाएंगे। वो तो जाके ना कि मैं झाड़ू रह गया तो झाड़ू दे दो, इतने झाड़ू नहीं होंगे, तो सारे जाएंगे तो इकट्ठे नहीं मिल सकते हैं, थोड़े तो होंगे, इसलिए डस्टिंग के कपड़े भी और पोछा भी और लेके जाए। और नाश्ता जैसे पहले जाते थे ना सफाई करने के लिए, वैसे ही संडे को जाना है। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, कोई सवेरे कर ले, कोई बाद में 9 बजे कर ले। हाँ कोई 11 बजे भी कर सकता है। क्लास रख दो तो फिर वो खाने पीने के चक्कर वो बहुत लंबा चक्कर हो जाता है, इसलिए नहीं। जिन्होंने सवेरे सफाई करने जाना है ना, वो सुबह सीधा उधर जाए, अपने नाश्ता लेके सीधा उधर चले जाए। और जो बाद में जाने वाले वो कोई क्लास करके बाद में जाए। और कोई 11 बजे जाने वाले तो 11 बजे जाए, सिर्फ 2 घंटे के लिए, और अपना सामान लेके जाए साथ में सफाई का।
वहां जाके एकदम खड़े ना हो जाना कि मेरे पास कुछ नहीं, अब मैं मुझे दे दो, तो एकदम से मिल नहीं सकता है सारी चीजें, क्योंकि मिलना मुश्किल है। बहन तो दो ही है ना वहां पर, तो क्या क्या देंगे वो आप लोगों को। नहीं नहीं, सफाई में बोला, डस्टिंग के कपड़े भी, पोछे भी। इकट्ठे तो कोई जा नहीं सकते ना, उन इकट्ठे सारे जाना नहीं है। हाँ, सबका टाइम अलग अलग। चलो जितनी सेवा दे सकते हैं जो, उस अनुसार जाए। बाकी वहां बहनें तो होगी, जो सपना बहन भी तो सेवा करा रही, बताएंगे भी आपको क्या क्या करना है। हाँ, कुमारियों का ग्रुप है ही वहां पर। और सारे ना अपनी मर्जी से ना सेवा करे, कोई कहते यहाँ करो, नहीं कहते नहीं मेरी यहाँ नहीं करना, मैं उसके साथ ही करनी है, ये नहीं होना चाहिए सेवा के लिए। आई नहीं आज वो। छवि आई नहीं, मैं तो देखी नहीं छवि ने। आई है? अच्छा अच्छा। सुरेश भाई। ये सारे जाते सफाई करने के लिए हैं। बड़े की सफाई में बस ये ध्यान रहे कि कोई है ना कि मैंने इनके साथ ही करनी है सफाई, ये जहाँ करेंगे मैं वही करूंगी, ये नहीं होना चाहिए। सफाई जितना हो सके जहां आपको सेवा मिलती है वहां करो। नहीं कहते नहीं मैं सिर्फ झाड़ू ही लगाऊंगी तो बस इसके साथ ही लगाऊंगी झाड़ू, जहां लगाएंगे वहीं। ये भी मैंने देखा होता है बहुत। मैं साथ ही आया ना, उसके साथ ही मैंने काम करना है। साथ लेके आए थे क्या परम धाम से भी आप? जहां सेवा मिलती है ना वहां करो सेवा, ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसके साथ ही करूँ वहीं करूँ। जो आपसे होती है वो सेवा पहले बता दो कि मैं ये सेवा कर सकती हूँ, तो आपको इस हिसाब से सेवा दे देंगे। पर ये नहीं कि मैंने इनके साथ ही करना है। जिस मर्जी के साथ मिले उनके साथ करो। बाबू के संस्कार मिले, उनकी रास करनी है तो फिर सबके साथ मिलाने पड़ेंगे ना संस्कार। ये थोड़ा कि मैं इसके साथ बनती नहीं तो मैं इसके साथ नहीं करना है, तो सबके साथ करना है हमें। ठीक है, ओम शांति। कि आपका जो इच्छा हो। ये है कि मैं कि इतने बड़े राजू भाई आ रहे हैं मधुबन से, सबको सौगात नहीं देनी चाहिए है जी? क्या 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 आपका, आप बताओ। बाकी हमने तो जो देना वो तो देना ही देना है। मैं क्या सारी क्लास मिलेगी, टोली देंगे वो सबको। तो फिर मेरे को अभी अभी संकल्प आया, इतने दिन नहीं आया था। तो मैं बता दूं, फिर बाद में कहें बहन जी आपने कहा ही नहीं। तो इसीलिए जिसका भी संकल्प हो तो देख लो, या तो एक जैसा कुछ मंगा ले। क्या ख्याल है दीनदयाल भाई, देनी चाहिए हैं जी? हैं? चाहिए ना? कौन कहते हैं चाहिए वाले? सारी क्लास ही देखो मान गई ना वाह, तब तभी बाबा ने संकल्प दिया आज। ठीक है, फिर आप बताना सब। सब नहीं, क्या करें फिर? ऐसे नहीं ना। नहीं नहीं, क्या एक जैसी चीज मंगाए पवन भाई? शॉल्स? हाँ तो हाँ, शॉल तो जाती रहती है वहाँ। बेडशीट भी उठाएगा कौन उनकी लेके जाए है? और क्या चीज होनी चाहिए जो मधुबन में काम भी आए ना? बेडशीट, बेडशीट भी वैरायटी ले आते हैं ना फिर। कितने तक आता है जोड़ा? एक नहीं, जोड़ा कितने का आता है? नहीं, एक जैसे थोड़े थोड़े होने चाहिए जो मधुबन काम भी आए ना। बेडशीट कहते। नहीं नहीं, क्या रेट है पता नहीं ना हमें। कौन पता करेगा आज? आप दीनदयाल भाई आप पता करो और थोड़ा सैंपल दिखाओ हैं जी।
हाँ दिखाओ, आप रचना बहन देखना, चाहे एक दो चाहे दो दो, एक एक भी दे सकते हैं, पर अच्छा होना चाहिए। है जी, क्या? अच्छा तो नहीं, दिखाओ सैंपल दिखाओ ना। सैंपल दिखा दो, फिर हम वैसे ही मंगा लेंगे। हाँ फोन करके मंगा लो, आप भी 3 दिन वही पता करना, 2 जगह पता करो फिर ले लेंगे। क्या? कहाँ जा रहे हो अभी? कल जाना? अच्छा, और कौन पता करेगा? ये भाई है ना अपने जितेंद्र भाई। हाँ फिर कल ही दिखाओ ना, फिर पास करके फिर कर देंगे ना, ये भी दिखाएंगे आप भी दिखाओ, ठीक है? जितना भी फिर रेट बनेगा वो अच्छी होनी चाहिए। फिर वहां भी देखो बिस्तरों में बिछाने के काम आती है, कितने बिस्तर बिछते हैं वहां, और कितने भवन बने हुए हैं, कितना कुछ बना हुआ है। ठीक है चलो, नहीं डबल बेड की नहीं, सिंगल सिंगल की, और बहुत छोटी भी ना हो, ठीक साइज, बीच बीच का साइज। हाँ चलो, सेवा का नाम लिखवा दे, कौन सी टाइम जाएगी सेवा? किसको लिखवाए? सपना बैग को लिखा दे। हाँ सपना बैग को नाम दे दो भाई, सपना और देविका बैग दो है, दोनों को दे दो नाम। चलो मट्टी वाले नाम आए कि नहीं? शिवर, शिवर के कौन लिख रहा है? आए? पता है ना शिविर है, कब शिविर है भाई? सितंबर में 19 से 23। और भट्टी कब है? अब देखो गणेश भाई को पता है। जाना है भट्टी में, सबको जाना है। बाबा मिलन तो जनवरी में है, पता है भट्टी का?
ज्योतिर्मय देह धारण कर बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद